आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन सबसे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको नितिन गडकरी, बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं झांसी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से, सोनिया जी से और राजकुमार राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप देश की गरीब जनता के इस सवाल का जवाब दीजिए कि गांव में 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी वाला और शहर में 33 रुपए प्रतिदिन आमदनी वाला आदमी धनवान कैसे है, वो कैसे जीवन जी सकता है। बहनों और भाइयों, यह उत्तर प्रदेश धनवान है पर यहां की जनता गरीब है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, गरीबी के कारण आम आदमी रोज की रोटी नहीं खा सकता, यह हालत बनी हुई है। आज बुंदेलखंड को पैकेज देने की बात हुई, प्रधानमंत्री इसी जगह पर आए थे, उन्होंने पैकेज की घोषणा की। मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 60 साल जनता ने आपको सत्ता दी थी, आज आप पैकेज की बात कर रहे हैं। 60 साल उत्तर प्रदेश का और बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब जनता के सामने आप पहले दीजिए कि इसका विकास क्यों नहीं हुआ। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी देश के भविष्य को बदलना चाहती है। 21वीं सदी की राजनीति ये जातीयवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं है, ये विकास की राजनीति है। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मिला। हिंदुस्तान के इतिहास में लाखों गांवों को 39,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 1,70,000 गांवों को अगर मजबूत रास्ते से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी उसका नाम है। आप याद करिए कि अटल जी के शासन कार्यकाल में रोजमर्रा के चीजों के भाव क्या थे, गैस की कीमत क्या थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी, डीजल की कीमत क्या थी। और 4.5 साल हुए कांग्रेस के शासन काल में खाद के लिए ब्लैक मार्केट हो रहा है। जो खाद यूरिया हो, सुफला हो, उसकी कीमत 5-5 गुना, 6-6 गुना बढ़ी है। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगा है, टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। किसान मेहनत करता है, उसकी टोपी, उसके कपड़ा, उसका छत, उसका धोती बैंकों में गिरवी रखी गई है। ब्याज के बोझे में किसान मर रहा है। मर्सिडीज गाड़ी अगर खरीदनी है तो ब्याज का दर 9% है, अगर ट्रैक्टर खरीदना है तो ब्याज का दर 13 और 14% है। ये कैसे गरीबों का शासन है। बहनों और भाइयों, लूट मची है, लूट। दिल्ली को लूटा जा रहा है। 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ का घोटाला। न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर खाओ खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना उतना देश को लूटो, यही कार्यक्रम शुरू है। मुझे एक ने पूछा कि दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस वाले किसके भक्त हैं, तो एक ने कहा हनुमान के भक्त हैं, नहीं। दूसरे ने कहा प्रभु रामचंद्र के, मैंने बोला बिल्कुल नहीं, ये केवल लक्ष्मी के भक्त है, लक्ष्मी दर्शन के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना, जिसमें 980 करोड़ रुपए की लागत लगी, जो केवल 120 करोड़ रुपए में काम होना चाहिए था, उसके ऊपर 980 करोड़ रुपए खर्चा हुए। जो कपड़ा लाया वो अमेरिका से खरीद किया गया,
जो रोप लाई वो स्विट्जरलैंड से लाए, नट बोल्ट जर्मनी से लाए, और शौचालय पर टाइल्स चिपकाने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया से लाई गई और मजदूर भी ऑस्ट्रेलिया से लाए गए। क्या इस देश में संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए, शौचालय पर टाइल्स चिपकाने के लिए भी मजदूर नहीं है? आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट सभी ऑस्ट्रेलिया। लूट मची। सोनिया जी इस बात का जवाब दीजिए कि 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, यह आरोप नितिन गडकरी ने नहीं किया, सुषमा स्वराज, उमा भारती और अरुण जेटली ने नहीं किया, तो शुक्लू कमेटी और सीएजी के रिपोर्ट में आया कि कांग्रेस वालों ने 76,000 करोड़ का घोटाला किया। सीएजी के रिपोर्ट में आया कि 1,76,000 करोड़ रुपए हवा 2G स्पेक्ट्रम में कांग्रेस वाले खा गए। राजा तो जेल में है, पर राजा जिस बारात में दूल्हा बना था उसमें बैंड पार्टी के रूप में बैंड बजाने वाले सब कांग्रेसी दलाल उसके आगे जा रहे थे। अगर राजा की जगह तिहाड़ जेल में है तो राजा के साथ 2G स्पेक्ट्रम के भ्रष्टाचार को समर्थन करने वाले चिदम्बरम बाहर क्यों है? बहनों और भाइयों, गृह मंत्री चिदम्बरम की जगह पार्लियामेंट में नहीं है, तो चिदम्बरम की जगह तिहाड़ जेल में राजा के बाजू में है। राजा बजाएगा बाजा। राजा ने कांग्रेस का बाजा बजाया, इनके पास कोई जवाब नहीं। लोकायुक्त ने परराष्ट्र मंत्री एसएन कृष्णा पर एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया। शुक्लू कमेटी ने शीला दीक्षित पर आरोप लगाया, पर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में तो लूट मची है, तो लखनऊ के रानी ने कहा कि हम भी कुछ कम नहीं हैं। दिल्ली तुम लूटो, लखनऊ हम लूटेंगे। नाम तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिया गया, दलितों के कल्याण की बात की गई, और एक तरफ मुलायम सिंह जी के गुंडा राज को हटाने के लिए आपने बड़े विश्वास के साथ मायावती जी को सत्ता सौंपी। मायावती के राज ने तो भ्रष्टाचार की सीमाओं को तोड़ दिया। मैं आरोप करता हूं, मायावती जी के भाई सतीश मिश्रा के लड़के, इनकी 300 फर्जी कंपनियों की यादी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मैं सीबीआई से मांग करता हूं कि इसमें 10,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। मायावती जी, अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। आप डिफेमेशन की सूट भारतीय जनता पार्टी पर और मेरे ऊपर डालने की हिम्मत दिखाइए। हम आपको इस बात का जवाब देंगे कि आपने कहां माल पानी का खाया है, कहां तोड़ मची है, कैसे विकास होगा। पीने के लिए पानी नहीं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, युवाओं के हाथों को रोजगार नहीं, बिजली नहीं। आज अगर बिजली नहीं होगी तो उद्योग आएंगे कैसे, और उद्योग नहीं आएंगे तो जवान लोगों को रोजगार मिलेगा कैसा। अगर बिजली नहीं होगी तो किसानों के खेत में पानी कैसे मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं, बीज नहीं, खाद नहीं। और आज तो हालत ऐसी है कि हमारे मुंबई में बर्तन मांजने के लिए जो मिट्टी मिलती है उसका भाव 18 रुपए किलो है, और हमारे गेहूं और चावल का भाव 10 रुपए और 12 रुपए किलो है। अगर कोई पान ठेले पे जाकर स्पेशल पान खाता है तो दिल्ली और मुंबई में उस पान की कीमत 25 रुपए है। एक बार पान खाता है, इधर खाता है, उधर खाता है, ठोक देता है तो उसकी कीमत 2 किलो अनाज, 2 किलो चावल के साथ और 2 किलो गेहूं के साथ है। गांव का गरीब मर रहा है, गांव गरीब मजदूर किसान की हालत खस्ता है। भ्रष्ट राजनेताओं ने जात पात की और सांप्रदायिकता की राजनीति करके उत्तर प्रदेश को लूटा है। बहनों और भाइयों, हम उत्तर प्रदेश में राम राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। राम राज्य, आदर्श
इतिहास में अगर कोई आदर्श राजा है, आदर्श राज्य है, तो उल्लेख करते हैं राम राज्य का, जहां कोई भूखा नहीं होगा, सब खेत को पानी मिलेगा, हाथ को काम मिलेगा, गांव को रोड बनेगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी, उद्योग आएंगे और गांव का विकास होगा, कानून और व्यवस्था होगी, मां बहनों के साथ बलात्कार नहीं होगा, किसी सबके साथ समान न्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करती है। कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज में समानता, समरसता, उसके आधार पर समाज का विकास होगा, सबको बराबरी का मौका मिलेगा और आदर्श राम राज्य का निर्माण होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। बहनों और भाइयों, प्रभु रामचंद्र के मंदिर का रास्ता तो साफ हो गया। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद तो सच्चाई सामने आई है। कानून के आधार पर निश्चित रूप से प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर जन्म स्थान पर जरूर होगा। पर आज मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं कि रावण का राज्य जो है लखनऊ में, जिन्होंने इस राज्य को लूटने का काम किया है, जातिवाद का जहर बोलकर लोगों में झगड़े लगाए हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई है और पूरे भ्रष्टाचार ने आपके विकास को समाप्त किया है, उस उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार विकास का सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल निकलेगा। यही बात आपको बताने के लिए मैं आपके पास आया। हम उत्तर प्रदेश के तकदीर को बदलना चाहते हैं, हम देश के तकदीर को बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसी को एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करने के लिए नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना गांव, गरीब, मजदूर, किसान के भविष्य को बदलने के लिए हुई है। बहनों और भाइयों, युवाओं को रोजगार मिले, खेत को पानी मिले, युवाओं के हाथों को काम मिले, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। मैंने खुद अपने जिले में 10,000 युवाओं को रोजगार दिया है। 5 करोड़ पर 10,000 करोड़ के रोड, एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर्स का काम मैं जब मंत्री था तब मैंने किया है। मेरा विश्वास है कि देश के विकास के लिए टेक्नोलॉजी और पैसे की जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर लीडरशिप ईमानदार है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के प्रति समर्पित है, तो गांव का भविष्य बदल सकता है, उत्तर प्रदेश का तकदीर बदल सकता है और हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकता है। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से राम भगवान याद आ रहे हैं। राम राज्य यहां पर स्थापित करेंगे अगर हम शासन में आते हैं, खुलकर धावा बोला है कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही